गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो हमारी एक्सरसाइज थी 8.4, उसका 5th क्वेश्चन कर रहे थे हम। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके 10 पार्ट्स हैं। तो हमने 4 कर लिए थे कल, आज 5th पार्ट है। तो इसमें हमने क्या प्रूव करना था, आइडेंटिटीज थी, इनको प्रूव करना था, मतलब इक्वल दिखाना है। और हमारे पास कुछ फार्मूलेज थे जैसे हमने पहले भी किए थे। ये जब हमने स्टार्टिंग से ही किया था, वो किया था हमने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये लर्न करने का पैटर्न था। फिर ये थी वैल्यू साइन थीटा की, फिर कॉस थीटा की, टैन थीटा की, कॉट थीटा की, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो यहाँ से ही हमें 5-6 फार्मूले मिल गए थे। मतलब साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। वैसे ही कॉस थीटा 1 सेक थीटा और सेक थीटा 1 कॉस थीटा। 4 फार्मूले हो गए। वैसे ही था हमारे पास टैन थीटा 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 टैन थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। इनके अलावा एक और था, टैन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा जो है हमारा कॉट थीटा, वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल। तो इनके अलावा हमारे पास 3 आइडेंटिटीज थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और फिर सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। फिर तीसरी आइडेंटिटी थी हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर ये जो 3 आइडेंटिटीज थी, इनसे 2 फार्मूले और निकल जाते थे। जैसे यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही इनकी भी निकाल सकते हैं। 1 को इधर शिफ्ट करेंगे, टैन की वैल्यू निकल जाएगी टैन स्क्वायर की। फिर एक बार टैन को इधर शिफ्ट करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। वैसे ही यहाँ से भी। तो ये फार्मूले जो थे हम यहाँ पे लगा रहे थे और इनको प्रूव कर रहे थे। तो देखते हैं। और प्रूव करने का मैंने बताया, लेफ्ट हैंड साइड लो, उसको सिंप्लीफाई करो तो राइट हैंड साइड बना लो, या फिर राइट हैंड साइड लो, उसको सिंप्लीफाई करो तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ। या फिर एक और मेथड है, लेफ्ट हैंड साइड लो, इसको सिंप्लीफाई करो, एक वैल्यू पे ला लो, फिर राइट हैंड साइड को लो, उसको भी सेम वैल्यू तक पहुंचा दें, तब जाके ये इक्वल हो जाएंगे। तो देखते हैं सॉल्यूशन। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो हमने यहाँ तक पहुँचना है। तो थोड़ा ये टिपिकल क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली। अब क्या करें, हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहे हैं साइन ए के साथ। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोबारा सेम टर्म आ जाती है।
तो इनका डिनोमिनेटर अलग अलग कर लेंगे, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर अलग अलग कर देंगे। तो आ जाएगा cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। सेम नीचे भी cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर इसका भी इसका भी इसका भी वैसे ही साइन है, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, cos अपॉन साइन कॉट ए माइनस साइन और साइन कैंसल 1, तो 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा, तो साइन ए है तो बन जाएगा कोसेक ए। यहाँ पे भी बन गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। कॉस अपॉन साइन कॉट, साइन साइन कैंसल 1 अपॉन साइन कोसेक, कॉट 1 कोसेक। तो यहाँ तक आ गया हमारा। उसके बाद देखते हैं हम कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, कॉट ए फिर कोसेक ए लिख लिया, माइनस 1 को मैंने लास्ट में लिख लिया। तो वैसे ही नीचे भी आप लिख सकते हो, 1 मैंने पहले लिख लिया प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। यहां तक हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं ये जो 1 है इसको चेंज करूंगा मैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, ये जो 1 है 1 की जगह में यहां से वैल्यू निकालूंगा 1 की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इस 1 की जगह मैंने लिख लिया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन डिनोमिनेटर में सेम जो था 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। ये जो 1 था 1 की जगह मैंने लिख लिया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये क्यों लिखा, हमें यहाँ तक पहुँचना है। फिर ये हमारा फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉट ए प्लस कोसेक ए ये सेम माइनस ए प्लस बी कोसेक ए प्लस कॉट ए, और माइनस कर लेंगे फिर कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन डिनोमिनेटर में सेम 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। तो यहाँ तक सेम था, 1 की वैल्यू लिख ली मैंने कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1। तो फिर ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिख लिया मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आ गया ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर ध्यान से देखो कॉट प्लस कोसेक ये कॉमन निकल सकता है दोनों में से, एक टर्म ये है एक टर्म यहाँ से है, तो ये कॉमन ले लिया मैंने, कॉट ए प्लस कोसेक ए ये कॉमन ले लिया, तो इसकी जगह रह गया 1, फिर माइनस ये कॉमन आ गया, फिर आगे रह गया कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन
1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। फिर इनकी ब्रैकेट खोलेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ब्रैकेट खोलेंगे 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसल, तो हमारे पास रह गया कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो यही तो थी हमारा राइट हैंड साइड। तो यही हमें प्रूव करना था। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं जहाँ से आपको समझ नहीं आई। हमने क्या किया, इनको हमने इक्वल दिखाना है। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गई राइट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो हमने क्या किया, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। हमने क्या किया, इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया साइन ए के साथ। तो न्यूमिनेटर के नीचे भी आ गया साइन ए, डिनोमिनेटर के नीचे भी आ गया साइन ए। फिर हमने क्या किया, इनका डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिया, साइन ए साइन ए साइन ए, यहाँ पे भी। फिर ये साइन अपॉन कॉस बन गया कॉट, ये साइन ए कैंसल, तो 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, तो कोसेक ए। तो सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे कैंसल 1, तो कोसेक। फिर मैंने कॉट और कोसेक को इकट्ठा लिख लिया, इस 1 को सेपरेट लिख लिया, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर वैसे ही रखा। तो इस 1 की जगह मैंने वैल्यू लगा ली कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो एंगल हमारा ए था, तो हमने ए यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाकी सेम था, बाकी जैसा था वैसे ही रखा हमने। ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट लगा सकते हो इधर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये टर्म कॉमन आ गई। तो यहाँ पे रह गया 1, तो माइनस ये अगली टर्म। तो जब इधर से ब्रैकेट खोलोगे माइनस 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 प्लस, फिर ये देखोगे और डिनोमिनेटर देखोगे 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, ये पूरी टर्म कैंसल। तो बाकी रह गया कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो यही तो है हमारी राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट। सिक्स पार्ट है हमारा। रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए। सोल्यूशन, तो ये हमें इक्वल दिखाना है। ये एग्जाम में भी आया 1-2 बार, 6 मार्क्स का, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लो या राइट हैंड साइड लो, हमें इक्वल दिखाना है। तो हम ले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे रूट के अंदर ही। रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो रैशनलाइज हम कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर का साइन देके। इसका साइन क्या है, नेगेटिव। तो हम कैसे चलते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। मतलब नेगेटिव साइन है तो हमने पॉजिटिव लेने दोनों साइड, ऊपर वाले को नहीं देखना, हमने डिनोमिनेटर को देखना होता है। 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, इनके साथ इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी।
ये कैंसिल हो जाता है, सेम वही रहता है। तो कर लेंगे मल्टीप्लाई, ऊपर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो बन जाएगा 1 प्लस साइन ए इनका होल स्क्वायर। नीचे हमारा फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। या कई बार हम इधर से ये फार्मूला यूज करते हैं, कई बार ये ऐसे यूज करते हैं। तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, रूट न्यूमिनेटर का भी है डिनोमिनेटर का भी है। न्यूमिनेटर का सेपरेट कर लेंगे, 1 प्लस साइन ए इनका होल स्क्वायर और रूट, और नीचे भी 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल, यहाँ पे नहीं कैंसिल होगा क्योंकि ये होल स्क्वायर था और होल रूट था। यहाँ पे स्क्वायर खाली 2 का होल स्क्वायर होता, फिर ये स्क्वायर रूट कैंसिल होता। तो ये हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे फर्स्ट वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल जाती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर स्क्वायर रूट कैंसल, 1 प्लस साइन ए, नीचे रूट वैसे ही, अंदर वाली टर्म बन गई कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट कैंसल, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो हम क्या कर लेंगे, इनके डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेंगे। तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस सेक के बराबर, प्लस साइन अपॉन कॉस टैन के बराबर। तो यही तो है हमारी राइट हैंड साइड। तो यही हमें प्रूव करना था, कोई मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, फिर क्या कर लिया, इसको रूट के अंदर ही रैशनलाइज कर लिया। ये माइनस था तो प्लस प्लस लेना, क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है, सेम टर्म रहती है। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई हुआ तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो नीचे हमारा बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। a 1 है माइनस b क्या है साइन, तो उसका स्क्वायर। तो रूट दोनों का था, न्यूमिनेटर का भी डिनोमिनेटर का भी, तो हमने सेपरेट कर लिया, न्यूमिनेटर को भी लगा लिया और डिनोमिनेटर को भी। न्यूमिनेटर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर में हमारा था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हम इस आइडेंटिटी से निकाल सकते हैं। साइन को दूसरी साइड शिफ्ट कर लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ गया। फिर दोबारा हमने डिनोमिनेटर सेपरेट कर लिया, 1 अपॉन कॉस होता है सेक, साइन अपॉन कॉस होता है टेन। तो यही है हमारी राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा 6th पार्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 7th पार्ट। सेवंथ पार्ट है हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। सॉल्यूशन इक्वल दिखाना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लोगे यहाँ तक जाना काफ़ी मुश्किल है, तो हम ये लेंगे सीधा ही, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2
कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान से देखो, न्यूमिनेटर में साइन थीटा, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा। तो हम न्यूमिनेटर में से साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन क्यूब था तो एक बार कॉमन निकल गया तो अंदर रह गया स्क्वायर, मतलब 3 बार था तो 2 बार रह गया अंदर। तो नीचे कॉस कॉमन ले लिया तो रह गया हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कुछ नहीं किया, कॉमन लिया, ऊपर में से साइन कॉमन लिया, नीचे कॉस कॉमन लिया। तो फिर आइडेंटिटीज लगा सकते हैं। पहली वाली आइडेंटिटी 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही यहाँ 1 पे भी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस 1 की जगह मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा सेम रहा, माइनस ये जो 1 है, इस 1 की जगह लिख लिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि -1 है, माइनस वैसे ये समझो पूरा 1 है ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो वैल्यू हमने यूज़ की अभी, हमने 1 की जगह ये लिख लिया, ये टर्म लिख ली, ये 1 की जगह आ गया, यहाँ पे भी 1 की जगह आ गया, लेकिन माइनस था तो ब्रैकेट लगा दिया। तो फिर हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। साइन अपॉन कॉस होता है हमारा tan, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार, प्लस माइनस, तो कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख लिया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन अपॉन कॉस tan बना लिया हमने, तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट खोली ये वाली तो माइनस आ जाएगा, ये कॉस बन गया, साइन और कॉस tan बन गया, ये हमने tan बना लिया सेपरेट। tan थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा 2 बार है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 बार है, प्लस माइनस, तो 2 में से 1 निकलेगा तो 1 रह जाए, कैंसल। तो क्या रह गया हमारा tan थीटा, तो यही है हमारी राइट हैंड साइड। अगर हम राइट हैंड साइड लेते तो ये लेना था, फिर यहाँ पे आना है हमने, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ये काफ़ी मुश्किल है, तो हम सीधा लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो इनको सिंप्लीफाई करते जाते हैं तो राइट हैंड साइड तक पहुँच जाते हैं। तो क्या किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, फिर हमने क्या किया, साइन दोनों में कॉमन था तो कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर में कॉस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे जो आ गया 1, यहाँ पे भी आ गया 1, इस 1 की जगह ये लगा लिया मैंने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस था तो माइनस रहेगा ब्रैकेट। फिर क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कॉस स्क्वायर पहले लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे 2 बार है और माइनस, तो 1 बार आ जाएगा माइनस में, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही नीचे ये भी माइनस का बन गया, ये भी माइनस का, तो साइन स्क्वायर वैसे ही रहेगा, कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कट गया तो 1 बार रह गया, तो ये टर्म पूरी कैंसल, साइन अपॉन कॉस tan, तो यही है हमारी राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा 7th पार्ट। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।